Hello bachcho, let's look at the question. So the question say a box B1 contains one white ball, three red balls and two black balls. Let's write as we read. तो B1 में हमारे पास तीन तरह के बॉल्स हैं. सबसे पहला है वाइट बॉल, एक वाइट बॉल है, तीन हमारे पास रेड हैं और लास्ट है टू ब्लैक. नेक्स्ट लेट्स से B2. तो B2 में सपोज हमारे पास अब गिवन क्या है कि सेकंड अनदर बॉक्स B2 हैज टू वाइट, 2W, 3 red, 3 R और 4 black balls. राइट. अगली है हमारे पास B3. तो B3 थर्ड बॉक्स में हमारे पास तीन वाइट है, तो 3 वाइट, 4 रेड है, 4 रेड, सो वी हैव 5 ब्लैक. सो अब हमारे पास इवेंट क्या है. इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट एनी रिप्लेसमेंट from a randomly selected ball box, one of the ball is red and another is red, oh sorry, is white and another is red. तो हमारे पास क्या इवेंट है. लेट ए बी एन इवेंट. एक ए इवेंट मान लेते हैं. सपोज इस इवेंट में हमारे पास दो बॉल चूज की. वन हमारे पास वन इज वाइट एंड अनदर इज रेड. सो अभी हमारे पास ये हो गया फर्स्ट इवेंट. नेक्स्ट है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स B2. अभी हमारे पास जो ए इवेंट हुआ, हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए इवेंट जो सेकेंड बॉक्स में से हुआ है. राइट. सो लेट देयर बी E1, E2, E3. तो तीन हम इवेंट्स मान लेते हैं कि पहली के सबसे पहले हमारे पास कि दोनों बॉल्स B1 में से चुने गए. सेकंड हमारे पास E2 है कि दोनों बॉल्स B2 में से चुने गए. और लास्ट है हमारे पास कि दोनों बॉल्स हमारे पास B3 में से चुनेंगे. तो हमें क्या चाहिए कि ये जो ए इवेंट है वो सेकंड में लाई करने का क्या प्रोबेबिलिटी है. तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 upon A, right? So this is what we have to calculate. Now let's see what we'll do now. अब हमारे पास था कि probability of E2 upon A है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि probability of getting A even from second box times the same probability of second box आने की क्या probability है, right? अपॉन द टोटल आउटकम्स. तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी सॉरी टाइम्स PE1, क्योंकि अब ए के आने के चांसेस कब होंगे जब E1 चूज होगा. राइट. दैट्स वाई मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसको E1 के साथ. सिमिलरली इसीलिए यहाँ पर E2 को मल्टीप्लाई किया. प्लस नेक्स्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 plus the probability of getting A from E3 times the probability of getting E3, because the boxes are also chosen randomly. तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखें A हमारे पास टू बॉल्स हैं. राइट. टू यहाँ अब हमारे पास सेकंड बॉक्स में देखें. सेकंड बॉक्स में हमारे पास वाइट में से चूज करने के दो चांसेस है. राइट. दो में से एक वाइट चूज करना है. सो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 2C1 टाइम्स. अब हमारे पास एक रेड चाहिए था. तो रेड हमारे पास कितने हैं इस बार. थ्री रेड है. तीन में से एक चूज करना है. सो दिस विल बी 3C1. राइट. अपॉन अब टोटल हमारे पास सेकेंड बॉक्स में कितने हैं. 4+3 इज 7, 7+2 इज 9. अब 9 में से हमें टू बॉल्स चूज करने हैं. राइट. तो दिस विल बी अपॉन 9C2 टाइम्स 1/3. 3 क्यों. बिकॉज हमारे पास तीन बॉक्सेस में से एक बॉक्स चूज हुआ है. सो दैट इज वाई 1/3 आ जाएगा. अब ये हमारे पास आ गया न्यूमिनेटर. अब डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेंगे. डिनोमिनेटर के लिए पहली बात है PAE1. तो सबसे पहले वाइट बॉल तो हमारे पास एक ही है, फॉर श्योर वन ही आएगा. सो दिस विल बी 1 टाइम्स 3C. दिस विल बी 3 रेड है. अब हमारे पास तीन रेड, तीन में से एक चूज करना है. सो दिस विल बी 3C1 अपॉन कितने बॉल्स हैं टोटल. टोटल है 2+3 5, 5+1 इज 6. तो 6 बॉल्स में से हमें दो चूज करने हैं, 6C2. राइट. टाइम्स
दिस विल बी 1/3. द रीजन इज तीन बॉल में से एक ही बाहर निकला. सो सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. E2 के लिए, E2 हमारे पास ये ऊपर आया ही है, हमने भी सॉल्व किया ही है. 2C1 टाइम्स 3C1 अपॉन 9C2 टाइम्स 1/3 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा. वाइट तीन में से एक चूज किया तो 3C1. अब रेड को हमने कैसे चूज किया, चार में से एक, तो दिस विल बी 4C2, सॉरी 4C1, चार में से एक ही चूज किया है. नेक्स्ट है हमारे पास 3 + 4 इज 7, 7 + 5 इज 12. 12 बॉल्स में से टू चूज किया, दैट इज 12C2 टाइम्स 1/3. तो 1/3 हम कैंसिल आउट कर दे सभी में से कॉमन निकाल के, राइट. तो अब अंदर इसको सॉल्व करते हैं. टू दिस विल बी, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज 1/6 आ गई अपॉन. तो इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, दिस विल बी 1/5 एंड दिस विल बी 1/6 प्लस 1/11. सो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बी 5 6 30 33. यस, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 55/181. So now let's look at the options. So according to the options हमारे पास option D is the correct answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck.